वालिदैन के या असातिज़ा के जो जुमले होते हैं बच्चों के मुतालिक, बाज़ औक़ात वो काफ़ी मनफ़ी होते हैं और बाज़ औक़ात काफ़ी मुस्बत होते हैं। ये बच्चों की शख्सियत पर या उनकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर किस तरह से असर डालते हैं, आज उसका एक ज़बरदस्त किस्म का मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कंप्लीट एक साइकिल समझ में आएगी कि आप जो भी बच्चों से उनकी परफ़ॉर्मेंस के मुतालिक कहते हैं, हम तो कह के हट जाते हैं, बाद में वो जुमला किस तरह से उसके लिए एक लाइफ साइकिल का काम करता है, यानी ज़िंदगी भर उसके दिमाग में घूमता रहता है, जिस तरह से यहाँ पे ये घूम रहा है। तो ये किस तरह से काम करते हैं जुमले, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वालिदैन या टीचर इनके कोई भी जुमले हैं, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स या टीचर में से कोई ये कहता है कि बच्चों को मनफी से स्टार्ट कर लेते हैं कि आप जो है वो स्टेज पर बात कर ही नहीं सकते हैं, आप लोगों को फेस कर ही नहीं सकते, या आपके अंदर ख़ुद एतमादी तो है ही नहीं। अक्सर वालिदैन भी ऐसे जुमले कहते हैं, टीचर्स भी ऐसे जुमले कहते हैं। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये दोनों हज़रात कह के हट जाते हैं। कुछ अरसे तक बाज़ औक़ात रिपीट भी करते हैं और उसके बाद वो रिपीट करना भी छोड़ देते हैं और बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ये जुमला जाकर बच्चे के दिमाग में सेल्फ़ टॉक क्रिएट करता है, यानी अब यही बात जो आपने कही वो बच्चा अपने आप से कहना शुरू कर देता है, मुझसे तो ये होता ही नहीं, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। ऐसा वो अपने दिमाग में घुमाता रहता है, मतलब अपने आप से बात करता रहता है। आप लोग भी कई जुमले ऐसे होंगे जो आपकी सेल्फ़ टॉक होंगे, आप अपने बारे में कहते होंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुस्तक़िल आप इस बारे में अपने आप से कम्युनिकेट करते रहते होंगे। तो अभी ये जुमले क्या हुए, बच्चों की सेल्फ़ टॉक बन गए। बच्चा ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अपने बारे में उसने ये राय कायम कर ली। जब भी हम अपने बारे में कोई राय कायम करते हैं या अपने आप से कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कम्युनिकेशन हो, वो एक इमेज क्रिएट करती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था कि हम जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारा माइंड जो है वो पिक्चर्स पे काम करता है। यहाँ पर सेल्फ़ टॉक से उसकी बनती है सेल्फ़ इमेज। मिसाल के तौर पे आप अपने बारे में अगर ये सोचते हैं, अपने आप से ये बात करते हैं कि मेरे अंदर ख़ुद एतमादी नहीं है, तो आपकी सेल्फ़ इमेज क्या होगी? अपने आप को जब भी देखोगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार देखोगे। किसी इवेंट में जाना होगा, अपने जहन में पहले ही इमेजेस जो देखोगे वो ये देखोगे कि आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल डाउन है, आप सहमे सहमे बातें कर रहे हैं लोगों से, कोई कोना पकड़ के आप बैठे हुए। इस तरह की सेल्फ़ इमेज आपको डाउन नज़र आएगी, क्योंकि आपकी सेल्फ़ टॉक नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ़ टॉक है ये क्रिएट करती है विच फॉर्म्स एंड रीइंफोर्स्ड सेल्फ़ इमेज, यानी लाशऊरी तस्वीर। लाशऊर में क्या बन गई अभी उसकी, कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकता, वो कभी भी आगे, जो उसके वालिदैन या टीचर्स ने उसको बताया था। ये सेल्फ़ इमेज या ये जो लाशऊरी तस्वीर है ये फॉर्म करती हैं विच डिटरमिन द परफॉर्मेंस। इसी की बेस पर सेल्फ़ इमेज डिसाइड करेगी कि परफॉर्मेंस क्या होगी। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ से नेगेटिव आया, यहाँ उसने नेगेटिव बोलना शुरू किया, यहाँ से क्या हुआ, नेगेटिव उसकी इमेजेस बनना शुरू हुई उसके जहन में, और फिर जो परफॉर्मेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। ऑब्वियसली नो, इस सब की वजह से जो परफॉर्मेंस होगी वो भी नेगेटिव होगी। और जैसे ही उसको नेगेटिव परफॉर्मेंस मिलेगी बच्चे को, यानी अब वो लाइफ एविडेंस, अभी तक तो जहन में था ना, अभी चीज़ सामने आ गई परफॉर्मेंस की सूरत में, और जब वो नेगेटिव होती है तो फिर क्या होता है, बच्चा बोलता है मैंने कहा था ना मैं नहीं कर सकता। क्यों कहा था? क्योंकि उसको किसी ने कहा था। यहाँ से जो उसके जहन में आई थी घूम के, अब वो उसका बिलीफ बन गई है यहाँ पे। मैंने तो पहले ही कहा था मैं ये काम नहीं कर सकता। आप भी ऐसा कितनी मरतबा कहते हो, मैंने तो पहले ही कहा था वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ यहाँ से घूम के अब ये जो बन गया यहाँ पर, चूँकि उसको रियल लाइफ एविडेंस मिल गया। बिलीफ क्या है? रीज़न्स फॉर एक्शन। कोई भी एक्शन हुआ हो उसके रीज़न्स आपके पास मौजूद हो, वो आपका बिलीफ बन जाता है।
यहाँ उसका बिलीफ बन जाता है कि मैं नहीं कर सकता। यही बिलीफ दोबारा, अब जो वो कह रहा है कि मैंने तो कहा था मैं नहीं कर सकता, ये अगेन उसकी क्या बन गई, सेल्फ टॉक बन गई। अब वो दोबारा इसको रिपीट कर रहा है, इसके नतीजे में अगेन उसकी सेल्फ इमेज ख़राब हो गई, और सेल्फ इमेज से फिर उसकी परफॉर्मेंस, उसका दूसरी बार फिर फेलियर, फिर तीसरी बार फेलियर, और ये लाइफ लॉन्ग ये चक्कर जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को आप पॉजिटिव करके देख लें। यहाँ पेरेंट्स या वालिदैन की, टीचर्स की तरफ से ये बिलीव आता है कि यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो और आप लोगों को फेस कर सकते हो, या आप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकते हो। इतनी मर्तबा उसको रिपीट करें कि उसकी भी ये सेल्फ टॉक बन जाए। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि जो सॉन्ग्स वगैरह हम बच्चे सुनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ दिनों में वो उनके ज़बान पे आ जाते हैं और वो बैठे बैठे गुनगुनाने लग जाते हैं। इतनी मर्तबा इस जुमले को रिपीट करना है, तुम कामयाब हो जाओगे या हो सकते हो, आप जितना मुस्बत उसके बारे में, कि उसकी सेल्फ टॉक, जिस तरह गाना उसके ज़बान पे आ जाता है, वैसे ये उसके जहन में ये बात गूंजने लग जाए कि ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इससे उसकी क्या होगी, पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होगी। वो करता हुआ देखेगा अपने आप को, और जैसे ही उसके अंदर वो पिक्चर्स लाशूरी तौर पर डेवलप होना शुरू होंगी, वो डिटरमिन करेगी उसकी परफॉर्मेंस को। जब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो वो क्या कहेगा, मैंने तो कहा था ना मैं कर सकता हूँ, या मेरे वालिदा ने तो कहा था ना मैं कर सकता हूँ, या मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसी लातादाद एग्जाम्पल्स आपकी अपनी लाइफ के अंदर होंगी कि किसी ने आपको कुछ कहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एग्जैक्टली आपने वही कुछ करके दिखाया। कुछ लोग इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा है कि ये बच्ची तो कामयाब नहीं हो सकती, उस बच्ची ने इसको नेगेटिव लिया और उसने कहा अब मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी, क्योंकि उसने इस सेल्फ टॉक को उसी वक्त कन्वर्ट कर लिया था कामयाबी में। किसी भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह, किसी भी आप फैमिलीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की होती हैं मसाइल, जिसमें वो चाहते हैं कि नहीं मुझे तो आप ऑपोजिट करके दिखा, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। मतलब किसी भी हवाले से ये कोशिश हमें ये करनी है कि बच्चों तक यहाँ पर पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो जाएं, पॉजिटिव जुमले जाएं, वो उनकी सेल्फ टॉक बने, उसके बाद सेल्फ इमेज, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। यूँ ये जो चक्कर है वो ज़िंदगी भर चलता रहे पॉजिटिव वे के अंदर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको आपकी पेरेंटिंग तरबियत का जो आपका अंदाज़ है उसमें आपको मदद देगा। अगर ये आपको पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद लोगों तक ये पैगामात पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।